101 साल के कोई वेटरन थे, आईएफएस अधिकारी थे, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट डाली, मोदी जी कुवैत आएंगे तो मुझसे मिल लीजिएगा। मोदी मिले जाकर। ये होता है जेस्चर। अच्छा, नरेंद्र मोदी की इस चीज़ को मानना पड़ेगा, ये बेशक ऑप्टिक्स हैं और व्हाटएवर, कि नरेंद्र मोदी जाके लोगों से कनेक्ट करता है, आम आदमी से कनेक्ट करता है और ये मैसेज देते हैं कि भाई देखो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इन लोगों से। वहाँ पर जो इंडियन वर्कर्स हैं उन्होंने उनके लिए प्रोग्राम किया जिसमें मोदी साहब ने कहा है द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। किसी मुस्लिम कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को नहीं इनवाइट किया गया, यहाँ पर एक बड़े मुल्क के एक बड़े लीडर को, ग्लोबल लीडर को उन्होंने इनवाइट किया। और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। अब वो देखे ना, अब मुसलमानों के 6 मुल्क इंडिया को अपना बड़ा बना रहे हैं, माँ को ला रहे हैं कि माँ हमारे सर पे बैठो तो हमारी कोई कदर होगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के पास इस वक्त ऐसे मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन्स मौजूद हैं जो कि सलाहियत रखती हैं कि वो चीन और पाकिस्तान के साथ साथ बिलाखिर अमेरिका को भी निशाना बनाएंगी। दूसरी बात यह है कि इंडियन नेवी को अगर आप देखें तो इस टाइम पे उनकी तादाद मोर और लेस इंडिया की जो बहरी बेड़ा है वो एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिकन बहरी बेड़े से भी आगे निकल गई है। तो ग्लोबली इंडियन कल्चर वायरल हो रहा है, इंडियन लैंग्वेज वायरल हो रही है, इंडियन हिस्ट्री वायरल हो रही है, उसकी किताबों को अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जिस दिन पीएम मोदी ने ये ऐलान किया था सोशल मीडिया में कि वो जल्द कुवैत विजिट करेंगे, उसी दिन काफी लोगों ने सोशल मीडिया में पीएम मोदी को कमेंट कर कर रिक्वेस्ट किया था कि कुवैत पहुंचते ही पीएम मोदी इन 101 वर्ष के एफआईएस ऑफिसर मंगल सेन होंडा से मिले और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुवैत पहुंचते ही पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की और उनके साथ फोटो खिंचाई, जिससे ये पता चलता है कि ऐसे ही पीएम मोदी दुनिया के बड़े पॉपुलर लीडर नहीं बने। उनका ये व्यवहार और उनका ये स्नेह लोगों के प्रति ही उन्हें इतना महान बनाता है। इसी तरह कल पीएम मोदी ने कुवैत के इंडियन डिस्पोरा से मुलाकात भी किया, जहां उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ और सारे अरब देश अब पीएम मोदी का वेलकम करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोदी साहब ने एक बात कही, वहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है कुवैत में, और क्योंकि आप समझ लें कि कुछ 30% वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो इंडिया पे डिपेंड करते हैं, यानी 30% वर्कर्स इंडिया से हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है काम करने वालों की भारत से। तो वहाँ पर वो गए और थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वहाँ पर मौजूद थे। बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ जिसमें मोदी साहब को बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उन्होंने क्या कहते हैं कि क्या पेश किया, ट्रिब्यूट पेश किया कि जी हमारे जो हैं प्राइम मिनिस्टर आए। अब प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर भी अपने वर्कर्स को ट्रिब्यूट पेश किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया है ये द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ये बन सकता है, बन चुका है। यानी आप ये देखें कि पूरी दुनिया में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो कौन से कंट्री के कहे जाते हैं सबसे ज़्यादा, वो इंडिया के कहे जाते हैं। यहाँ पे देख लें, अमेरिका में देख लें, जितने वर्कर, जितनी हाई क्लास, जितने पढ़े लिखे लोग, जितने एजुकेटेड लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टेक कंपनीज पर रूल करने वाले, तो आपको पता ही है, वो तो पता ही है आपको, हम नाम लेते रहते हैं सुंदर पिचाई से लेकर अजय बंगा तक वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा आप देखें कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी बड़ी तादाद ऐसे ही लोगों की है, इंडियंस की है, जो कि एजुकेटेड हैं। और स्किल्ड वर्कर्स की जब बात की जाती है तो इंडिया छाया हुआ है पूरी दुनिया पे। तो यही उन्होंने ये कहा, उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि जो कुवैत के जो वर्कर्स हैं वो कितने मेहनती हैं, वहाँ पर इंडियंस जो काम करें, और एक तरीके से उन्होंने वहाँ पर उनको अपलिफ्ट भी किया। देखिए, जब कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है ना किसी कंट्री में और वो जाकर ये कहता है कि जी ये मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं इंडिया से हूँ, और एक इतना बड़ा लीडर, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अब जो लोग ये आकर लिखते हैं ना, कमेंट करते हैं जिस तरफ के भी हैं, वो ये बात कहते हैं कि जी मोदी मोदी लगाई रखी है, या ये कि हर उसकी, भाई मोदी सिर्फ आपका लीडर नहीं है, मोदी अब ग्लोबल लीडर बन चुका है। क्या करें, उसकी हर खबर जो है वो ग्लोबल खबर बनती है, तो उसके पर बात नहीं करेंगे तो ये कैसे हो सकता है, करनी पड़ेगी हमें। ये रामायणा एंड महाभारता का की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है,
हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। सो अब इंडिया अपनी किताबें जो है, जो इस स्कूल ऑफ थॉट से हैं, हिंदू स्कूल ऑफ थॉट से हैं, या ओवरऑल जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है, वो दुनिया को बयान किया जा रहा है। और मतलब ये एक दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मैनी ऑफ अस दोज who have not known this side of India, where India जहाँ पे इंडिया मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो मंदिर हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, या वहाँ पे जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो इंडिया ने अपनी वैल्यूज़, कल्चर, इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, विच मीन्स दैट इंडिया स्टोरी इज़ बीइंग हर्ड वेरी केयरफुली अराउंड द ग्लोब। पहली बात तो ये थोड़ी समझने वाली है। दूसरी, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने सबसे बढ़ के जो वहाँ पे एक्टिविटी की है, अदर देन गिविंग द साइंड कॉपीज ऑफ दीज बुक्स टू द कवेती पीपल, उन्होंने वर्कर्स से मुलाकातें की हैं वहाँ पे। ये एक वो जिसे कहते हैं ना, वर्कर से मुलाकात की है, वर्कर से गपशप मारी है, दैट इज़ अ गिव अ मैसेज। ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि देखिए मैं खुद एक आम क्लास से मेरा ताल्लुक़ है, और आम क्लास से मेरा ताल्लुक़ होने की बुनियाद पे मैं देखें कितना ज़्यादा आपसे मिलता गिलता हूँ, मुझे आपकी फ़िक्र है, मुझे आपका एहसास है। सो नरेंद्र मोदी ने ये सारी, और इससे पहले आपको पता है कि सऊदी अरब में भी, कतर के अंदर भी डिफरेंट जो वर्कर्स हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी की इस चीज़ को मानना पड़ेगा, ये बेशक ऑप्टिक्स हैं और व्हाटएवर, कि नरेंद्र मोदी जाके लोगों से कनेक्ट करता है, आम आदमी से कनेक्ट करता है, और ये मैसेज देते हैं कि भाई देखो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इन लोगों से, मेरी जो कनेक्शन है, मेरा इन लोगों से कनेक्शन है, मेरा आम आदमी से। मैं एलीट से कोई मेरा राब्ता नहीं है, मैं एलीट का नहीं हूँ। मैं ये नहीं कि मैं जहाज़ से उतरा हूँ तो मैं पैलेस चला जाऊँगा, पैलेस से जहाज़ पे बैठूँगा, नहीं। मैं आम बंदे को मिलना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे वो जो लेबर कैंप है मीना अब्दुल्ला के अंदर, जहाँ पे इंडियन नेशनल्स बड़ी तादाद में थे, ठीक है। और अदर दैन दैट वहाँ भी उनसे उन्होंने मुलाकात की। वहाँ पे आई थिंक 1500 के करीब मीना अब्दुल्ला एरिया जो है, वहाँ पे इंडियंस काम करते हैं और बड़ी तगड़ी वर्क फोर्स है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे थे कि हम बेसिकली टुडे जो द डेवलपमेंट इन कतर, दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंडियन वर्कर्स, ठीक है जी। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप ये अगले मुल्क को एहसास करा रहे हैं कि हमारे लोग बेशक आपके पास नौकरी लेने आए हैं या नौकरी के हवाले से आए हैं, लेकिन आज आपकी जो है वो सारी की सारी जो जिसे कह रहे हैं तरक्की, उसमें हमारा किरदार है।